आज के क्लास में हम आप लोग को क्लास 12 का फिजिक्स का कुछ डेरिवेशन बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबक का डेरिवेशन जो है आप लोग के फर्स्ट फिजिक्स के बुक्स का है 12 का। पहला हम लिखे हैं कि धारावाही चालक के कारण, पहला जो हम लोग लिखे हैं कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम से भी जाना जाता है। तो बायो सेवर्ट का नियम आप लोग को एक सिद्ध कराने जा रहे हैं। तो पहले एक इसमें धारावाही चालक तार ले लेंगे आप, लंबाई का है और प्रथमावी लंबाई के रूप में चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति हमने दिखाया। एक बिंदु P हो गया जिस पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर dv है। एक बिंदु इधर भी ले लेंगे P डैश, जिसका इसका भी क्षेत्र एक समान रहेगा, dv रहेगा। यह हमारा धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार है। इसमें हमने धारा प्रवाहित किया I है। यहाँ मान लीजिए प्रथम अवयवी लंबाई dl मान लेते हैं, तो आइडियल हो जाएगा। झुकाव जो है क्षेत्र से थीटा अंतरित करता है। धारा हमारा इसमें I आ रहा है कितनी दूरी पर, इस बिंदु अवयवी लंबाई से r इकाई दूरी पर है। तो एक फिगर हमने बनाया है। फिगर हमारा जो है बायो सेवर्ट के नियम का एक सिंपल सा फिगर हम लोग बनाए हैं। वाई अक्ष इसमें दिखा सकते हैं हम लोग ऐसे। तो एक धारावाही चालक तार है जिसमें कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। चालक तार का जो अल्पतम अवयवी लंबाई है dl है, जिसके अवयवी लंबाई की स्थिति से r इकाई दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र हमको अवलोकित करना है। तो जो बायो सेवर्ट का नियम था, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या था कि जो dv का वैल्यू होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू होता है, इनके निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। वही हमको डेरिवेशन में दिखाना है। तो इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के अल्पतम अवयवी लंबाई कौन dl के कारण वैद्युत करें चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मान लेंगे किसी बिंदु पर P इकाई पर dB का जो मान होगा, वेक्टर dB का जो मान होगा, निम्नलिखित कारकों पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। पहला, चालक तार में बहने वाली धारा पे निर्भर करता है, उसके समानुपाती होता है। दूसरा, अल्पतम अवयवी लंबाई पर निर्भर करता है, उसके भी समानुपाती होता है। तीसरा, अल्पतम अवयवी लंबाई से बिंदु P के बीच बने जो स्थिति का कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है, उसके ज्या के समानुपाती होता है, माने साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती अथवा समानुपाती होता है। और अल्पतम अवयवी लंबाई से जो दूरी है, उस बिंदु P की दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही डेरिवेशन हम लोग को लेके चलना है। तो हमने कहा किसका नियम है, बायो सेवर्ट का नियम हम सिद्ध करें। सामने फिगर बना रखे हैं, तो हम कहेंगे क्या लिखना है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार, किसी धारावाही चालक तार के अल्पतम अवयवी लंबाई, चालक तार किसी धारावाही चालक तार के लघु अवयव अथवा अल्पतम अवयव की लंबाई, जिसको कहते हैं लघु अवयव की लंबाई, हम लोग क्या लिए हैं, dl लिए हैं। लघु अवयवों की लंबाई dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु कौन सा ले रहे हैं हम लोग, P ले रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर किसका मान, dB का मान, वेक्टर dB का मान, या dB भी कह सकते हैं, dB का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। dB का जो वैल्यू है
वो हमारा निम्न कारकों को पूरा इसी तरह हम लोग को लिखना एग्जाम में देता है अगर, तो किसी नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार पर जो उसके अल्पतम अवयव की लंबाई अर्थात लघु अवयव की लंबाई जो डीएल है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई बिंदु ले रहे हैं कुछ दूरी पर बिंदु P पर, डीबी का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। और कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है? तो पहला, धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डीबी जो होगा अनुक्रमानुपाती आई हो गया, पहला हो गया। दूसरा, लघु अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, दूसरा क्या होगा कि लघु अवयव के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, माने डीबी जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा एल अथवा डीएल भी कह सकते हैं। डेल्टा एल का दो चीज हम लोग ले लिए, बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता बोले थे, लघु अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती बोले तो वो हो गया। तीसरा क्या कहा गया है कि जो ये एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, माने तीसरा हमारा है कि तीसरा जो है परिमित लंबाई माने लघु लंबाई और बिंदु जो चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु लिए हैं, कौन सा बिंदु? P के बीच बने कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ हम कहेंगे क्या हो जाएगा? डीबी अनुक्रमानुपाती। एक मिनट, बीच बने कोण के ज्या माने होता है साइन थीटा, तो ये हमारा हो गया बीच बने कोण के ज्या मतलब साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। और नंबर 4 जो है वो है आई माने आर बच रहा है माने परिमित लंबाई से बिंदु के बीच की दूरी, अवयव की लंबाई, अवयव बिंदु से जो बीच की दूरी आर है, बीच की दूरी आर के जो वर्ग के होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा हो गया व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये हो जाएगा डीबी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको फिर से मिला लेना है। पहला, धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो डीबी अनुक्रमानुपाती आई हो गया। दूसरा, लघु अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल हो गया। तीसरा, परिमित लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण का जो होता है ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो डीबी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा हो गया। और नंबर 4 है अवयव बिंदु से जो बीच की दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डीबी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। पूरे वैल्यू को जब हम लोग मिलाएंगे तो डीबी अनुक्रमानुपाती होगा आई डीएल साइन थीटा बटे में r²। आई यहां से डीएल साइन थीटा और बटे में r²। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगाएंगे, यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू लगता है μ0/4 आई डीएल साइन थीटा और बटे में r²। एक जो होता है समानुपातिक नियतांक लगता है, क्या लगता है? μ0/4 आई डीएल साइन थीटा बटे r², जहां μ0/4 क्या होता है? समानुपातिक नियतांक होता है, जिसका मान जो होता है हम लिख देंगे कि जहां
म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसका मान 10 पे -7 होता है। 10 पे -7 न्यूटन, जिसका मान होता है 10 पे -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, जिसका मान 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। म्यू नॉट को हम लोग जो कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्वात माध्यम की, म्यू नॉट को निर्वात माध्यम की, निर्वात माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं, निर्वात माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। ये हमारा बायो सेवर्ट के नियम का कंप्लीट हुआ, मिला लेना। पहले हमने कहा कि बायो सेवर्ट के नियम में पहले क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद आप लोग देख लीजिएगा, एक धारावाही चालक तार लिए हैं, धारावाही चालक तार लिए जिसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित की है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की है, जिसका लघु अवयव लंबाई कितना लिए है, डीए लिए हैं, जिसके बिंदु से कितनी दूरी पर, आर इकाई दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु पी लिए हैं, एक तरफ पी डैश लिए हैं, जिस पर हमको डीबी वेक्टर, डीबी मतलब मान ज्ञात करना है। बीच में जो अंतरित कोण हो रहा है वो कितना हम बना है, थीटा कोण अंतरित हो रहा है तो थीटा बना है। अब इस नियम के अनुसार जो होता है, लघु अवयव की जो लंबाई और धारावाही चालक तार के लघु अवयव की लंबाई डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु पी पर जो डीबी का वैल्यू हमको पुटअप करना है, ज्ञात करना है, वो निम्नलिखित कारकों पे निर्भर करता है। पहला हम क्या लिखे हैं कि धारावाही चालक तार में जो बहने वाली धारा है आई, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, इसकी लंबाई, अवयवित लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा, परिमित लंबाई, और जो बिंदु पी के धारावाही चालक तार का परिमित लंबाई है और बिंदु पी के बीच बने कोण, बीच बने कोण के ज्या मतलब होता है साइन, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, हम ले लिए डीबी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। और नंबर 4 जो है, इनके जो अल्पतम अवयव बिंदु से और जो बिंदु पी से और अल्पतम अवयव लंबाई की स्थिति की जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब चारों स्टेप ले लिए तो चारों स्टेप को, चारों बिंदु स्थिति को जब एक साथ मिलाएंगे तो हो जाएगा डीबी अनुक्रमानुपाती आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, डीबी अनुक्रमानुपाती आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ क्या लगेगा, नियतांक म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है जिसका मान निश्चित होता है, नियत होता है 10 पे -7, जिसका मान निश्चित अर्थात नियत होता है 10 पे -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, जिसमें म्यू नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। अगला आप लोग को एक बताएंगे कि निर्वात माध्यम की चुंबकशीलता और वैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता में संबंध, एक संबंध स्थापित हम लोग करेंगे। ने कहा कि अभी संबंध स्थापित आपको करके दिखा रहे हैं। निर्वात माध्यम की दोनों, जैसे वैद्युत में हम लोग पढ़े थे फाइलेट नॉट, यहाँ भी बताए म्यू नॉट, दोनों में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे। हमने कहा कि निर्वात की चुंबकशीलता, हेडिंग लिख रहे हैं कि निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता माने म्यू नॉट और निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट और निर्वात की वैद्युतशीलता अफाइलेंट नॉट में संबंध, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि म्यू नॉट तथा एफाइलेंट नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। हमने कहा कि निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट
और निर्वात माध्यम की वैद्युशीलता। अब फाइलेंट नॉट में एक संबंध स्थापित करना है, तो एक लाइन में पहले हम लोग जानते हैं, अभी लिखवाया भी है कि चूंकि हम जानते हैं किसका वैल्यू म्यू नॉट अपान 4 पाई, हम किसका वैल्यू जानते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका वैल्यू कितना लिखे तो 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू हम कितना लिखे थे 10 टू द पावर -7, मात्रक था न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। निर्वात माध्यम की चुंबकशीलता का भी बायो-सेवर्ट के नियम हम लोग पुटअप किए थे, तो वैल्यू कितना बताए थे कि म्यू नॉट अपान 4 पाई का जो वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। इसी तरह ये भी हम जानते हैं कि 1 अपान 4 पाई ऑफ फाइलेंट नॉट, वैद्युत में हम लोग पढ़े हैं, वैद्युत बल में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत विभव में भी था कि 1 अपान 4 पाई ऑफ फाइलेंट नॉट का जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर बल से लेते हैं तो बनता क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू हमें मिल गया, 1 अपान 4 पाई ऑफ फाइलेंट नॉट का भी वैल्यू मिल गया। हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 में भाग दे देंगे दूसरे समीकरण से, समीकरण 1 में भाग दे देंगे किस समीकरण से, दूसरे समीकरण से। तो जब भाग देंगे तो हमारा बनेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 1 अपान 4 पाई ऑफ फाइलेंट नॉट, म्यू नॉट अपान 4 पाई अपान 1 अपान 4 पाई ऑफ फाइलेंट नॉट इक्वल 10 टू द पावर -7 अपान 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 1 2 3 4 चौथा स्टेप ऊपर जब ले जाएंगे ये हमारा जो बनेगा म्यू नॉट इंटू 4 पाई ऑफ फाइलेंट नॉट, म्यू नॉट इंटू 4 पाई ऑफ फाइलेंट नॉट अपॉन में क्या बनेगा 4 पाई इक्वल, अगर माइनस पावर को हम अगर हर में ले जाते हैं, जैसे 10 पे पावर -7 है, 10 पे पावर -7 को अगर हर में ले जाते हैं तो माइनस की वजह वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पहले से कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और -7 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +7। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, बच का गया म्यू नॉट इंटू अब फाइलेंट नॉट बराबर 1/9 गुणे 9 7 16, 9 गुणे 10 पे घाते 16। हम क्या इसको अगर चाहें तो स्क्वायर रूट ले लें, वर्गमूल ले लें, तो इसका वर्गमूल 9 का कितना होता है 3, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और 10 पे घाते 16 का कितना हो जाएगा 8 पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 गुणे 10 पे घाते 8 का होल स्क्वायर, और 3 गुणे 10 पे घाते 8 किसका मान होता है तो प्रकाश की चाल। तो हम इसकी जगह चाहे तो लिख सकते हैं म्यू नॉट ऑफ फाइलेंट नॉट इक्वल 1 अपान सी स्क्वायर, या अगर हम ये चाहें तो इनके बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है तो प्रकाश की चाल के समतुल्य इसको एक संबंध स्थापित करना चाहें तो वर्गमूल ले लें, तो वर्गमूल इसका हो जाएगा म्यू नॉट अब फाइलेंट नॉट रूट में हो जाएगा, अर्थात c इक्वल 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट अब फाइलेंट नॉट। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता और निर्वात माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, तीनों में क्या संबंध है, संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। फिर हम जानते हैं किसका वैल्यू 1 अपान 4 पाई ऑफ फाइलेंट नॉट का वैल्यू, तो 1 अपान 4 पाई ऑफ फाइलेंट नॉट का वैल्यू होता है कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दो समीकरण बन गया। पहले समीकरण में, समीकरण 1 में किस समीकरण का भाग दे देंगे, समीकरण 2 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई अपान 1 अपान 4 पाई ऑफ फाइलेंट नॉट इक्वल टू 10 पे कितना है 10 पे पावर -7 अपान 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चौथे स्टेप को हम लोग अंश में ले गए, ये हमारा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, क्या बचेगा म्यू नॉट इंटू फाइलेंट नॉट, माइनस पावर नीचे आ गया प्लस हुआ, ऐड कर लेंगे जोड़ेंगे 9 7 16 हो गया, 9 का वर्गमूल 16 घात है, वर्गमूल ले लेंगे 3 गुणे 10 पे घाते 8, वो वैल्यू किसका है तो निर्वात माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है उसका वैल्यू है, निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल का वैल्यू है
रख देंगे तो एक छोटा सा संबंध स्थापित होगा। किसके बीच में? चुंबकशीलता निर्वात माध्यम की, वैद्युतशीलता निर्वात माध्यम की, और प्रकाश की चाल किस माध्यम में? निर्वात माध्यम में। एक संबंध स्थापित होता C = 1/√μ0 into F∼0। तीसरा एक आप लोग को डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। तीसरा डेरिवेशन है जो बायर-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग का है। बेहतर डेरिवेशन है जो आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा बार पूछा भी है, पूछता भी रहता है हमेशा, कि परिमित लंबाई के, इसका डेरिवेशन है अनुप्रयोग में, कि परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय जो है क्षेत्र की गणना करना है। बहुत बेहतर डेरिवेशन है जो आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में दिया है। फिर से मिला लेना, बोला है कि परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो एक हम परिमित लंबाई का चालक तार ले लिए CD, जैसे हमने कहा एक चालक तार ले रहे हैं, ध्यान देना है, इसका फिगर पहले समझना। एक सीधा तार ले लिए CD, चालक तार ले लिए। चालक तार के बीच में किसी बिंदु से, थोड़ा सा फिगर और हम लोग उधर बनाना, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है जो है। हमने कहा कि एक परिमित लंबाई का हमने कैसे धारावाही चालक तार ले लिया। नाम क्या लिखे थे हम? CD लिख देंगे, धारावाही चालक तार हो गया CD। इसके बीच में कहीं भी एक बिंदु हम लोगों ने ले लिया Q। इससे R इकाई दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया P, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, B की गणना करनी है। एक परिमित लंबाई है, धारावाही चालक तार है, कौन सा है? CD है। इसमें हमने कहा धारा प्रवाहित कर दी है। धारा कितना बह रहा है? I इकाई की धारा हमने प्रवाहित कर दिया। इस चालक तार से अभिलंबवत स्थिति में, स्टेप सीधे 90 अंश की स्थिति में, एक R इकाई दूरी पर बिंदु P ले लिए, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, B की गणना करना है। बिंदु P से परिमित लंबाई की स्थिति में फाई कोण अंतरित करते हुए हमने कहा कितनी इकाई दूरी पर? x इकाई दूरी पर एक बिंदु E ले लेना है। x इकाई दूरी पर एक बिंदु E ले लिए। चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में इसका एक अल्पतम अवयवी लंबाई का स्थिति बना देंगे ऐसे, जिसको मान ली संकेत F। अल्पतम अवयवी लंबाई माने डेल्टा F, अल्पतम अवयवी लंबाई डेल्टा L ले लिए। जो परिमित लंबाई की स्थिति से थीटा कोण अंतरित करता, मान लीजिए एक अभिलंब डाल दिए EG, अभिलंब मतलब यह भी 90 होगा, यह भी हमारा 90 होगा, अभिलंब डाल दिए। और ये जो हमारा अंतरित कोण कर रहा है, अल्पतम कोण मान लिए डेल्टा फाई। यहां से स्थिति हमारी 2 बनी, उच्चतम बिंदु और चालक तार का निम्नतम बिंदु C से मिला लेना है। मिलाने के बाद थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, ये मान लीजिए जो झुकाव है इसको हम मान लिए φ1, और यहां से लेके हाई जो पूरा झुकाव हो उच्चतम बिंदु का, इसको मान लिए क्या चीज? φ2। φ1 φ2 मान लिए। मानने के बाद फिर से मिला लेना है। फिगर कैसे बना है? एक परिमित लंबाई चालक तार है CD, परिमित लंबाई चालक तार CD ले लिए, जिसमें धारा कितना प्रवाहित करें? I। परिमित लंबाई माने तार के स्थिति पर एक बिंदु Q से उसके अभिलंबवत तल की स्थिति में कितनी दूरी पर? R इकाई दूरी पर चुंबकीय ही क्षेत्र में एक बिंदु P है, जिस पर B का मान ज्ञात करना है, डेल्टा B मान लेते हैं, B का मान ज्ञात करना है। फाई कोण अंतरित करते हुए उसी लंबाई चालक तार पर कितनी दूरी पर? x इकाई दूरी पर एक बिंदु E है, जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसका अल्पतम अवयवी लंबाई कितना है? डेल्टा L है।
जो उस परिमित स्थिति के बिंदु से थीटा कोण अंतरित करता है। ये क्यों थीटा कोण अंतरित किए हैं? ताकि हम लोग बायो सेवर्ट का नियम भी इसमें यूज कर सकें। थीटा कोण अंतरित करता है इसके उच्चतम बिंदु से मिला ले जो कलांतर φ2 बनाता है, और परिमित लंबाई चालक तल के निम्नतम बिंदु से कलांतर φ1 बनाते हैं। इतना हम लोग थोड़ा सा परिभाषा लिखेंगे कि माना, अच्छा परिमित लंबाई CD है, माना चालक तार CD, चालक तार हम CD ले लिए हैं, में I एम्पियर की धारा प्रवाहित है। माना चालक तार CD में I एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तार पर स्थित कौन सा बिंदु लिया है? Q से कितनी इकाई दूरी पर? R इकाई दूरी पर स्थित बिंदु P पर मान लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है मान ले कि डेल्टा B है। चुंबकीय क्षेत्र माने कितना? डेल्टा B है। फिर से मिला ना, जैसे फिगर बना वैसे हम लोग परिभाषा भी लिख सकते हैं कि माना एक चालक तार CD है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके ऊपर स्थित एक बिंदु Q से R इकाई दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? डेल्टा B है। अब इस बिंदु P से कितनी दूरी पर? x इकाई दूरी पर। इस बिंदु से x इकाई दूरी पर चालक तार पर एक बिंदु E है जहां लघु अवयव की लंबाई EF बराबर कितना है? डेल्टा L है, और जो इसका झुकाव है, झुकाव माने कोण, और कोण कौन सा थीटा है हमारा? EFG बराबर थीटा है। फाई तो हम कलांतर पे लिए तो हम डेरिवेशन में ले लेंगे। हम लोग फिर से मिला लेना है कि माना एक चालक तार है, चालक तार कौन है? CD है, जिसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं? I एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, जिस पर स्थित एक बिंदु किससे? Q से कितनी दूरी पर? R इकाई दूरी पर। एक बिंदु P पर हमको डेल्टा B का मान ज्ञात करना है। बिंदु P से कितनी दूरी पर? x इकाई दूरी पर। चाहे तो ये भी बढ़ा सकते थे कि बिंदु P से कितने झुकाव पे? फाई के झुकाव पे x इकाई दूरी पर। हम जोड़ सकते हैं कि बिंदु P से फाई झुकाव पे x इकाई दूरी पर चालक तार पर एक बिंदु E स्थित है जहां लघु अवयव की लंबाई EF बराबर डेल्टा L है, और एक एंगल कितना है? थीटा है। हमने कहा किसका नियम ले लेंगे? बायो सेवर्ट के नियम से। बायो सेवर्ट के, हमने कहा बायो सेवर्ट के नियम से लें तो डेल्टा B का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान थीटा हो गया, डेल्टा L पर लंबाई हो गया, धारा इसमें पूरे में I बह रहा है, बीच की दूरी x हो गया। यही ना हम लोग सीखे थे म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे R की जगह यहाँ x है, चूंकि R हमारा नीचे बायो सेवर्ट का नियम तो हमारा डेल्टा परिमित लंबाई पे लगेगा, डेल्टा L पे लगेगा। ये हमारा हो गया डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटा के x स्क्वायर। अब एक इसमें से छोटा सा त्रिभुज हम यहाँ रफ करके निकाल रहे हैं, मिला लेना है आप लोग को। ये वाला त्रिभुज हम निकाल रहे हैं, एंगल थीटा है, यह ना अभिलंब है, अभिलंब कौन है? G है, थीटा एंगल किसका है? F है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। कुछ वैल्यू हमारे पास है, किसका वैल्यू है?
ई एफ यहाँ पे डेल्टा एल। तो अगर हम चाहें तो उस त्रिभुज की बात करें, कौन सा हम त्रिभुज बाहर निकाले हैं, तो त्रिभुज ई एफ जी में, कौन सा त्रिभुज हम निकाले हैं, त्रिभुज ई एफ जी में अगर हम कहें कि साइन थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो हम साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं, क्या जानते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारा इसमें क्या है, तो ईजी है, लंब हमारा क्या है, ईजी है, ये हो जाएगा ईजी बटा के डेल्टा एल, या यह कह सकते हैं कि ईजी बराबर डेल्टा एल साइन थीटा। ईजी बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल साइन थीटा। यही वैल्यू किसका वैल्यू, डेल्टा एल साइन थीटा का वैल्यू यहां हम रखें, तो जब रखेंगे तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, डेल्टा बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इनटू, इसकी जगह किसकी जगह बात कर रहे हैं, डेल्टा एल साइन थीटा की जगह ईजी लिख सकते हैं, तो आई इनटू ईजी बटे में एक्स स्क्वायर। फिर से मिला लेना है, पहले हम कौन सा त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज, कौन सा, ई एफ जी से ये निकाल लिए, निकालने के बाद जो हमारा समीकरण था थोड़ा सा चेंज हुआ, अब फिर हम एक और समकोण त्रिभुज इसमें लेने जा रहे हैं, उससे फिर हम किसका वैल्यू निकालेंगे, ईजी का। जब तक हम यक्स को आर के पद में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे, चेंज नहीं कर लेंगे, तब तक इंटीग्रेशन इसका नहीं करना है। दूसरा 90 का एंगल देखिए, ये भी है, ये एक समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन, पी ई जी, फिर एक हम ट्रायंगल बनाए समकोण, मिला लेना है, एंगल हमारा ये है, डेल्टा का मतलब होता है अल्पतम, बहुत कम, तो ऐसे में ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू को, त्रिकोणमिति के वैल्यू को शून्य माना जा सकता है, हटा सकते हैं हम लोग। पी, जैसे याद होगा कि हम लोग जो सेकेंड फिजिक्स में जो था, पर आप लोग का गोली अपवर्तन वाले में हम लोग साइन और कास नहीं लिखते बल्कि डायरेक्ट डिग्री वैल्यू रखते हैं, तो उसी तरह यहाँ भी रखना है, पी हो गया। अब ये हमारा 90 का एंगल यहाँ जी है, ये हमारा ई हो गया। इसमें अगर किसी वैल्यू का मान हमें पता हो तो उसको भी रख सकते हैं, तो ये मान हमको पता है किसका, पीई, पीई का वैल्यू कितना है, यक्स, पीई का वैल्यू कितना है, एक्स। फिर हम कहेंगे यहां से साइन थीटा के पद में लेंगे, कौन सा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, तो ई जी टी में यहां से कहेंगे साइन डेल्टा फाइव, साइन डेल्टा फाइव बराबर लिख सकते हैं लंब, लंब कितना है हमारा, ईजी बटा कोण क्या है, यक्स, अल्पतम वैल्यू है एंगल का, तो साइन हट जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव इक्वल ईजी बटा एक्स। यहां से वैल्यू हम फिर दोबारा ईजी का निकालना है, तो हो जाएगा यक्स डेल्टा फाइव, ईजी का मान फिर यहां रखेंगे तो हमारा बनेगा डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ईजी का वैल्यू फिर दोबारा जब रखेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू यक्स डेल्टा फाइव अपान यक्स स्क्वायर, हमने कहा फिर यक्स से यक्स कैंसिल हो गया। अब जो बच गया फिर दोबारा एक हम समकोण त्रिभुज, इसमें 3 बार स्टेप बाय स्टेप समकोण त्रिभुज हमको लेना है, क्योंकि हमने कहा कि जब तक यक्स का चेंज, यक्स को कन्वर्ट माने चेंज करके किसके वैल्यू में पुट अप करना है, आर में बदलना है। तो अभी हमने कहा एक समकोण त्रिभुज लिया तो साइन थीटा डेल्टा एल हटा है, दूसरा समकोण त्रिभुज से लिए तो एक यक्स कैंसिल हो गया, फिर एक हम समकोण त्रिभुज में, ये भी तो हमारा अभिलंबवत है, तो फिर एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना रहे हैं, पी है, फाई है, ये हमारा क्यू है, ई है, इसमें ये हमारा आर है, ये यक्स है, आधार बटे कर्ण यहां से हम लोग को मिल रहा है। फिर हम त्रिभुज ले रहे हैं ई क्यू पी में, तो यहां से हम कह सकते हैं कास फाई, चूंकि लंब बटा के कर्ण था तो हम साइन बोलते चले हैं, अब यहाँ कास थीटा लेंगे क्योंकि आधार बटे कर्ण के रूप में वैल्यू हमें प्राप्त हो रहा है, तो कास थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन एक्स, आर आधार बटे कर्ण, या हम यह कर सकते हैं क्रॉस इनटू करें तो यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, आर अपान कॉस थीटा, यक्स का वैल्यू बदल गया आर के पद में, सॉरी थीटा लिखे हैं फाइव, कॉस फाइव, तो यक्स का वैल्यू फिर यहां हम रखें तो डेल्टा बी बराबर हमारा बन के आएगा कि म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई इनटू आई डेल्टा फाइव अपान आर अपान कॉस फाइव। तीसरे स्टेप को ले जाएंगे अंश में, तीसरे बटे को, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कॉस फाइव
इंटू डेल्टा फाइव, और अपान में क्या है, आर है। हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। अब जब दोनों पक्षों का समाकलन जब करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन हो गया डेल्टा बी, एक साइड का इंटीग्रेशन हो गया डेल्टा बी। किसके पद में समाकलन हो रहा है, फाई का, तो अचर पद बाहर हम कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर हो जाएगा, आई बाहर हो जाएगा, कास बाहर हो जाएगा। किसका समाकलन होगा, कास फाई डी फाई। लिमिट वैल्यू रखना है, तो लिमिट वैल्यू हमारा ये तो चुंबकीय क्षेत्र ऋणात्मक में शून्य हो जाएगा, यहाँ हमारा बी हो गया। उधर वाले लिमिट में रखते हैं, तो यहाँ ध्यान देना है, निम्नतम स्थिति में फाई 1 है और उच्चतम लिमिट क्या है, फाई 2 है। ये वैल्यू हमारा नीचे जा रहा है, इसी तरह फाई 1 का वैल्यू हो जाएगा ऋणात्मक माइनस फाई 1, अपर लिमिट हो जाएगा फाई 2। कास फाई का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, पहले तो डेल्टा बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बी लिमिट है 0 टू बी, उसी तरह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर तो है, ये है, कास फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन फाई, और लिमिट है फाई 2 माइनस फाई 1। फिर से मिला लेना है, डेल्टा बी का समाकलन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरह कास फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन फाई। निश्चित है, अपर और लोअर लिमिट दिया है, वैल्यू रखेंगे। वैल्यू कैसे रखा जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा बी माइनस 0 इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर ब्रैकेट में साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1, ये हमारा माइनस में है। अब अगर ये हम करें तो b में से 0 घटाएंगे तो b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर पुस्तक में हो जाएगा साइन फाई 2, क्योंकि माइनस बाहर करेंगे, ये माइनस है हमारा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन फाई 1। ये हमारा सिद्ध हुआ। कौन सा डेरिवेशन था, तो बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में क्या दिया था कि परिमित लंबाई के किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो पहले परिमित लंबाई तार लिए, सीडी धारा आई प्रवाहित किए, परिमित लंबाई पर एक बिंदु Q है जिससे r इकाई दूरी पर एक बिंदु P लिए, जिस पर अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B ज्ञात करना है। बिंदु P से x इकाई दूरी पर उसी धारावाही चालक तार पर एक बिंदु E लिए, E से जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसका अल्पतम कंपित लंबाई था डेल्टा L था, जो झुकाव थीटा बनाया, तो बायो-सेवर्ट का नियम लगा दिए। बायो-सेवर्ट के नियम के बाद हम 3 बार त्रिभुज चेंज किए थे, 1 2 3 समकोण त्रिभुज मिला लीजिएगा, तो 1 EFG यहां हम लिए एक बार, फिर दोबारा लिए EGP, दोबारा यहां मिला लीजिएगा EGP लिए, और फिर तीसरा बार समकोण त्रिभुज ले लिए PQE, जो हम लोग लिए थे। PQE से चाहे EQP से हम वैल्यू चेंज करते गए, x के वैल्यू को r के पद में बदले, फिर उसके बाद दोनों साइड का कलन किया गया, निश्चित कलन माने इंटीग्रेशन जो हुआ निश्चित समाकलन का हुआ, फिर वैल्यू रख देंगे। ये हमारा परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति वो हमारा सिद्ध हुआ। अगले क्लासेस में जो है आप लोग को इसी में का एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग 2 और एक और डेरिवेशन बताएंगे, 2 धारावाही चालकों के बीच में जो बल लगता है एकांक लंबाई पे बल, जो कि कई दफे पूछ चुका है, तो उसको कंप्लीट कराया जाएगा अगले क्लास में।